हिजाब पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं और संगठनों में नाराजगी सामने आई है। मुस्लिम धर्मगुरुओं का दावा है कि कुरान और हदीस में हिजाब को लेकर स्पष्ट धार्मिक निर्देश मौजूद हैं। इसी आधार पर उन्होंने फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। प्रयागराज से सामने आए इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 अगस्त 2026 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। मामला प्रयागराज के अतरसुइयां स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल की एक मुस्लिम छात्रा से जुड़ा है। छात्रा ने स्कूल की यूनिफॉर्म के साथ हेडस्कार्फ यानी हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने के लिए पर्याप्त धार्मिक और कानूनी सामग्री पेश नहीं कर सकी कि हेडस्कार्फ पहनना इस्लाम का ऐसा अनिवार्य धार्मिक अभ्यास है जिसके बिना उसकी धार्मिक आस्था प्रभावित होती है। दरअसल छात्रा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक इसी स्कूल में पढ़ाई कर चुकी थी। उसके अनुसार इस दौरान वह हिजाब पहनकर स्कूल जाती रही और स्कूल प्रबंधन ने पहले इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन कक्षा 10 पास करने के बाद जब उसने कक्षा 11 में दाखिले के लिए आवेदन किया तो स्कूल ने निर्धारित यूनिफॉर्म के अतिरिक्त हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद छात्रा ने अपनी मां के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। अब सवाल है कि अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा। डिवीजन बेंच ने कहा कि केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि कोई प्रथा धार्मिक है। अदालत के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत किसी धार्मिक अभ्यास को संवैधानिक संरक्षण मिलने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि वह धर्म का आवश्यक धार्मिक अभ्यास है। इसे कानूनी भाषा में कहा जाता है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। अदालत ने कहा कि इस मामले में याचिका के दौरान ऐसा धार्मिक ग्रंथ या अन्य पर्याप्त सामग्री पेश नहीं की गई जिससे यह साबित हो सके कि हेडस्कार्फ न पहनने से मुस्लिम महिला की धार्मिक आस्था प्रभावित होगी या वह अपने धर्म से बाहर हो जाएगी। अदालत ने स्कूल के यूनिफॉर्म नियम को भी महत्वपूर्ण माना। फैसले में कहा गया कि अगर किसी शिक्षण संस्थान का ड्रेस कोड समान, सद्भावपूर्ण और गैर भेदभावपूर्ण है और उसका उद्देश्य अनुशासन तथा संस्थागत पहचान बनाए रखना है, तो सामान्य तौर पर यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार स्कूल के पास होता है। अदालत ने यह भी कहा कि छात्रा को पहले कई वर्षों तक हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति मिल जाने से ऐसा स्थायी अधिकार पैदा नहीं हो जाता जिसके आधार पर स्कूल भविष्य में भी नियमों में छूट देने के लिए बाध्य हो। हालांकि फैसले के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं और संगठनों की ओर से अदालत की टिप्पणियों पर सवाल उठाए गए हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि हिजाब के धार्मिक महत्व का निर्धारण केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस्लामी धार्मिक स्रोतों और मान्य इस्लामी विद्वानों की व्याख्याओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि स्कूल की यूनिफॉर्म और हिजाब दोनों अलग अलग विषय हैं। उन्होंने अदालत और वकीलों से कुरान, हदीस और अन्य इस्लामी धार्मिक ग्रंथों को देखने की अपील की। उनका कहना है कि इससे इस्लाम में हिजाब की धार्मिक स्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। वहीं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी से जुड़े मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। उनका कहना है कि हिजाब और पर्दा इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है और इसके समर्थन में कुरान और हदीस में धार्मिक आधार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल की यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए। शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने भी कहा कि अगर कोई छात्रा हिजाब पहनना चाहती है तो उसे इसकी अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कुरान के अनुसार हिजाब का धार्मिक महत्व है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि हिजाब नहीं पहनने वाली महिलाओं को इस आधार पर इस्लाम से बाहर नहीं माना जा सकता। मुस्लिम धर्मगुरुओं की मूल आपत्ति यह है कि जब किसी धार्मिक सवाल पर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का फैसला किया जा रहा हो तो उस धर्म के प्रामाणिक धार्मिक स्रोतों को भी गंभीरता से समझना चाहिए। उनका कहना है कि इस्लाम में हिजाब की धार्मिक स्थिति को समझने के लिए कुरान, हदीस और इस्लामी फिक्ह की रोशनी में विचार किया जाना चाहिए। दूसरी ओर यह भी महत्वपूर्ण है कि हाईकोर्ट का फैसला किसी धार्मिक फतवे या इस्लामी धार्मिक व्याख्या के रूप में नहीं है। अदालत ने यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 25 और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस से जुड़े कानूनी सिद्धांतों के आधार पर दिया है। अदालत का मुख्य सवाल यह था कि इस विशेष याचिका में हिजाब को आवश्यक धार्मिक अभ्यास साबित करने के लिए पर्याप्त कानूनी और धार्मिक सामग्री प्रस्तुत की गई थी या नहीं।
अब इस मामले के आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। हिजाब को लेकर देश में पहले से कानूनी विवाद चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक हाई कोर्ट के 2022 के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें हिजाब को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं माना गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर विभाजित फैसला आया था और मामला अंतिम रूप से तय नहीं हुआ था। ऐसे में मुस्लिम संगठनों की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही जा रही है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। कुल मिलाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला एक छात्रा के स्कूल ड्रेस कोड से जुड़े विवाद में आया है, लेकिन इसके बाद बहस केवल स्कूल यूनिफॉर्म तक सीमित नहीं रही। अब यह बहस धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा संस्थानों के ड्रेस कोड और इस सवाल तक पहुंच गई है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत किस धार्मिक प्रथा को आवश्यक धार्मिक अभ्यास माना जाए। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि हिजाब के धार्मिक महत्व को समझने के लिए कुरान, हदीस और इस्लामी फिक्ह की रोशनी में बात होनी चाहिए। वहीं अदालत का दृष्टिकोण इस मामले में संवैधानिक अधिकारों और स्कूल के लागू ड्रेस कोड की कानूनी कसौटी पर केंद्रित रहा। यही अंतर अब इस फैसले को लेकर चल रही बहस का मुख्य आधार बन गया है। आपके लिए यह खबर लिखी है आफताब अजहर सिद्दीकी ने और आप देख रहे हैं SBN।